केंद्र खोले गए हैं। इनमें माताएं बहनें भजन गीत नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकेंगी। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया जा रहा है। यह लाभ प्रदेश के लगभग 18 लाख परिवारों को मिल रहा है। हमने गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 लड़कियों के लिए हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा हरियाणा सरकार दे रही है। भाइयों बहनों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस, अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां 12 दिनों के अंदर देना सुनिश्चित किया गया है। हम प्रदेश के हर क्षेत्र में उद्योग लगा रहे हैं। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर IMT खरखौदा में मारुति सुजुकी का बड़ा प्लांट शुरू होने जा रहा है। वहीं पर सुजुकी का मोटरसाइकिल प्लांट और उन्नो मिंडा ग्रुप का अलॉय व्हील प्लांट भी बनने जा रहा है। इससे इस क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारी प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की ये पहली पसंद बन चुका है। गत 10.5 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है। भाइयों बहनों, व्यापारियों का भी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। हमने उनके हित में ई रिफंड, कराधान के क्षेत्र में ई पंजीकरण, टैक्स की ई अदायगी और एवं रिटर्न की ई फाइलिंग, ई निविदा और सी फार्म जारी करने की ऑनलाइन सुविधा हमने शुरू की है। प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से अधिक समय से दुकानों व मकानों की मलकियत उन पर काबिज व्यक्तियों को दी है। अब तक 6,250 लाभार्थियों को दुकानों की रजिस्ट्रियां सौंपी गई हैं। भाइयों बहनों, हम मानते हैं कि प्रदेश के विकास का मार्ग गांव की गलियों से होकर गुजरता है। इसमें तेजी लाने के लिए हमने ग्राम पंचायतों द्वारा बिना टेंडर के काम करवाने की लिमिट 5 लाख रुपए से बढ़ा करके 21 लाख रुपए की है। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरियाणा के 4 सरपंचों को अपने गांव को मॉडल गांव बनाने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। हमने संपत्तियों के सालों से चले आ रहे विवादों को खत्म करने के लिए गांवों को लाल डोरा मुक्त कर दिया है। आज प्रदेश में 5,895 गाँव में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का काम हम कर रहे हैं। सभी ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। गांव में कूड़े कचरे के निपटान के लिए 6,183 ठोस और 2,582 तरल कचरा प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की हैं। भूजल के रिचार्ज के लिए 2,088 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। भाइयों बहनों, विकसित शहर प्रदेश के विकास का आईना है। शहरों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2014-15 में 1,693 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। मैंने प्रदेश का वित्त मंत्री होने के नाते चालू वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इसे बढ़ा करके 5,666 करोड़ रुपया इसको किया है। हमने अक्टूबर 2014 से अब तक 2,147 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का काम हमने किया है। शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए कई कदम हमने उठाए हैं। हमने मेयर के चुनाव का प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किया है। फरीदाबाद व करनाल को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार और पंचकुला के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। हमने शहरों की पुरानी आबादी के
रिहायशी मकानों का पर विकास शुल्क भी खत्म किया है। हमारा प्रयास है कि नागरिकों को सभी सेवाएं आसानी से मिले। हमने ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल को लेकर संपत्ति करके डिजिटलीकरण तक हर प्रक्रिया को सरल बनाया है ताकि ईज ऑफ लिविंग में सुधार हो सके। भाइयों बहनों, आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनमें से 13 का कार्य पूरा हो चुका है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाएं शुरू हो गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 जनवरी को 6,230 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रिठाला से कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है। क्लस्टर अप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, हरियाणा का पिछले 10.5 वर्षों का कार्यकाल समान विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनमें हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा का आने वाले समय में विकास, उन्नति और समृद्धि का ये उदाहरण बनेगा। अंत में मैं एक बार फिर अपने पूरे हरियाणा परिवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस पर्व पर हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने के लिए कठोर परिश्रम करने का संकल्प लें। मैं एक कवि ने कुछ अपनी वाणी से कुछ शब्दों को कहा है, उन शब्दों को बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यह आजादी नहीं, यह एक जिम्मेवारी है। इसे संजोना, इसे बढ़ाना अब हमारी बारी है। चलो मिलकर रचें एक नया भारत, जहां हर कदम पर उन्नति की तैयारी है। मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।